नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर के नकटी गांव की हालत बहुत खराब हो चुकी है। यहां लगभग 85 घर तोड़े जा चुके हैं, महज इसलिए कि यहां इस जमीन पर प्रस्तावित विधायक कॉलोनी बननी थी। आइए देखते हैं इस मसले पर एक पूरी रिपोर्ट करंट इंडिया की। सरकार के इस फैसले के तहत ग्रामीण अंधेरी रात में बिना बिजली के यहां रात बिताने को मजबूर हो गए। खुले आसमान के नीचे ग्रामीणों को अपनी रात बितानी पड़ी अपने पूरे परिवार के साथ। लोगों को बिना बताए पहले लाइट का कनेक्शन काट दिया, फिर हजारों की संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन यहाँ पर आता है, इनके मकानों को तोड़ता है। ये महिला बहनें देखिए अभी भी जिनको मकान नहीं मिला, और जो जिनके घर में 10 आदमी 15 आदमी का सदस्य रहता है, मेंबर, पूरा परिवार उनके साथ मिलाकर उनको एक कमरे का मकान ऐसी जगह दे दिया व्यवस्थापन में जहां ना पानी है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। अभी इनके खाने पीने की भी दिक्कत है। रात को 11:30 बज गया, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी घर में आराम से सो रहे हैं। यहाँ के विधायक, जिनको यहाँ की जनता ने वोट देकर विधायक बनाया, अनुज शर्मा जी घर में आराम से सो रहे हैं। रायपुर के विधायक राजेश मोहन जी घर में सो रहे हैं। पुरंदर मिश्रा जी घर में सो रहे हैं। मोतीलाल साहब। इस बीच प्रशासन ने गरीबों की जमीन पर बुलडोजर चलाने का काम किया, जिससे उनका आशियाना छिन गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे बृजमोहन अग्रवाल और विष्णुदेव साय के बीच तनातनी को बताते हैं। वे कहते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच नहीं बनती और दोनों नेताओं की लड़ाई में जनता पिस रही है। गरीब लोगों को ये थोड़ी पता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी और विष्णु देसाई में बिल्कुल नहीं बनती। वो तो सांसद है करके चल दी, गलती वही हो गई। वो बृजमोहन के यहाँ नहीं जाते, ओपी चौधरी के यहाँ चल देते तो शायद उनका मकान नहीं टूटता। बृजमोहन के यहाँ चल दिया, उन्होंने कहा नहीं टूटना चाहिए, तुरंत तोड़वा दिए। इनकी गुटबाजी इतनी है कि वो गरीब के मकान उजाड़ने तक के ये लोग संकोच नहीं कर रहे हैं। पूरा बखेड़ा तब शुरू हुआ जब नकटी गांव वालों को बसे बसाए घरों से प्रशासन ने हटा दिया और कहा कि ये कॉलोनी, ये बसाहट अवैध है। अगर ये अवैध है तो इन्हें प्रधानमंत्री आवास कैसे मिला, एक बड़ा सवाल। रायपुर के सेक्टर 30 में हालांकि अस्थायी तौर पर इनकी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसकी भी हालत ठीक नहीं है। कहीं पंखे नहीं तो कहीं खिड़कियां नहीं तो कहीं दरवाजे नहीं। फ्लैट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ आप अंदर आएंगे तो यहाँ पानी ही पानी आपको डला हुआ दिखाई दे रहा है। खिड़कियों में कांच नहीं है। आनन फानन में अभी टोटियां लगाई गई हैं। वॉशरूम यहाँ पे देखेंगे, छोटे छोटे वॉशरूम यहाँ पर बने हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी कांच नहीं है। वॉश बेसिन आप देख लीजिए, इतनी छोटी। बड़े बड़े घर इनके तोड़ दिए गए और बदले में दिया गया ये, और इसका ढिढोरा तो ऐसे पीटा जा रहा है। ऊपर देखिए दरारें, पुताई का पता नहीं, पंखा गायब है, बिजली के तार कटे हुए हैं। बिजली के यहाँ पर एमसीबी पॉइंट खाली है। तार आप देख लीजिए लटक रहे हैं, यानी बिजली नहीं है। और आप देखिए सामने वाले घर में यहाँ का परिवार जो है बड़ा परिवार है, और आप देखिए बच्चे छोटे छोटे हैं। गर्मी में ये इस तरीके से, कोई पंखा नहीं, कोई लाइट नहीं, इस तरीके से गुजारा करने को मजबूर हैं। सारा सामान जो लेकर आए थे वो सामान यहाँ सही से व्यवस्थित हो जाए, इसी के जो है लेने देने पड़े हैं। अब आप अन्य व्यवस्थाओं की बात क्या करिए, मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, मैं ये कह सकता हूँ। बुलडोजर चलवाने की बहुत जल्दबाजी थी प्रशासन को। अब हो सकता है कि ये तस्वीर देखने के बाद आपको ये भी जल्दबाजी हो जाए कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं नहीं है वो व्यवस्थाएं दे दें। अस्थायी रूप से दिया गया है ये घर, और ढिंढोरा ऐसे पीटा जा रहा है जैसे इनको बंगला दे दिया गया हो। बड़े बड़े साहबों के बंगले के लिए इनका घर तोड़कर, इनका आशियाना तोड़कर माचिस की डिब्बी इनको थमा दी गई है। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या विकास का रास्ता हमेशा गरीबों के घरों से होकर गुजरता है। सबसे बड़ा सवाल समय को लेकर है। ठीक बरसात से पहले लोगों को बेघर करने की जल्दबाजी प्रशासन ने क्यों दिखाई? जब बारिश में सिर छिपाने की जगह सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, तब परिवारों को उजाड़ने का फैसला कितना मानवीय है। क्या पुनर्वास, वैकल्पिक आवास या आजीविका की व्यवस्था पहले नहीं होनी चाहिए थी? पूछते हैं
ये मासूम गरीब। शिक्षाविद सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर कॉकरोच के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ धरने पर बैठे हैं और अभिजीत का कहना है कि धरना स्थल पर वॉशरूम साफ नहीं है और पानी की सप्लाई प्रशासन ने पहले ही बंद कर दिया है। ऐसे में धरने पर बैठे तमाम लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। भारतीय मूल के सांसद, अमेरिकी सांसद खन्ना रो का कहना है कि ट्रंप सरकार की गलत नीतियों के कारण भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ पिछले 30 सालों से ज्यादा खराब हो गए हैं। And when John F. Kennedy was president, when we talked about self-determination, उन्होंने ये बात यूएस इंडो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट के दौरान कही। उन्होंने कहा कि टैरिफ से भरोसे की एक पीढ़ी खत्म हो गई है। ईरान के साथ युद्ध सहयोगी देशों से सलाह लिए बगैर फैसले अमेरिका की कुछ ऐसे काम रहे हैं जिससे विश्व पटल पर अमेरिका की साख को भारी नुकसान पहुंचा है। that moral vision that has a foreign policy of might makes right, threatening not just Iran, threatening Cuba, threatening to conquer Greenland. And we're having dinner as if everything is normal. Of course it's not normal. बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा है कि शासकीय आयोजनों में देवभोग के दूध का ही उपयोग किया जाए ताकि राज्य के स्थानीय पशुपालकों को आर्थिक हितों का संरक्षण प्राप्त हो सके। मगर देवभोग दूध के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि यह पिछले कई सालों से प्रिंट रेट से ज्यादा बिक रहा है। उम्मीद है ऐसे में देवभोग के उत्पादों के कीमतों पर कुछ लगाम हो सकेगी। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।